हाय दोस्तों, ये जो मटेरियल है ये पिछला वाला वीडियो का है। पिछला वाला वीडियो में जो दिखाया था उसको फिर मैंने क्या क्या 2 बार आग दिया। तो पहला आग मैंने क्या क्या आपका ये सफ़ेद वाला गंधक था, सफ़ेद वाला गंधक का साथ में दिया। तो वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल को लेके मैंने नाइट्रिक किया था। इसमें है वो देखिए रेता बेटा है, ये देखिए इसमें अच्छा रेता बेटा है। उसके बाद मैंने ये जो माल है इसको फिर मैंने खरल किया। तो इसमें फिटकरी और लाल कशिश, फिटकरी और लाल कशिश खरल करके वो तो सूखा खरल हुआ। खरल होने के बाद में इसमें बेलपत्ता का रस डाल के इसको लड्डू बना के गोला बना के फिर इसको आग दिया। तो ये फिटकरी और लाल कशिश वाला है। 10 ग्राम फिटकरी और 10 ग्राम लाल कशिश डाल के इसको आग दिया वाला है। तो अभी इसको तो पिघला के फिर एसिड किया हुआ है, फिर इसको दोबारा पिघलाऊँगा, फिर देखूँगा इसमें क्या है। फिर इसको अभी तक फिटकरी और लाल कशिश वाला को पिघलाया नहीं है, फिर इसको भी पिघलाऊँगा। तो ये तो नाइट्रिक पास हुआ है, नाइट्रिक में रहता बैठा है, तो ये भी बटेगा। तो इसको पिघला के फिर मैं दिखाता हूँ। इसको मैंने दोबारा से पिघला लिया, पिघला के ये रेता हासिल हुआ है। ये देखिए इतना ही रेता हासिल हुआ है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पिघलाया नहीं था। सब माल इसमें रखा हुआ है, ये देखिए सब रखा हुआ है। ये पिघलने में बहुत समय लेता है, तो ये थोड़ा ही मैंने पिघलाया था। पिघलाने के बाद इसको नाइट्रिक करके ये रखा है। दोस्तों वो माल को मैंने पिघला लिया। तो ये माल को मैंने 2 बार नाइट्रिक किया। तो पहले में मैंने जितना भी काम किया है तो वो सब माल आपका 2 बार का निहार या 3 बार का निहार में उड़ जाता है। ये अभी वाला माल को तो मैंने 2 बार नाइट्रिक कर चुका हूँ। ये देखिए माल को, ये देखिए ऐसे दिखाने से तो ये सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन ये देखिए कलर है, क्योंकि ये छोटा है, छोटा पीस है, तो इसलिए कलर दिखाना मुश्किल है। ये देखिए कलर है ये, और एकदम नरम मुलायम है। ये मैंने मार्तुल का चोट लगाया, देखिए साइड फटा उटा नहीं है, एकदम बढ़िया माल है। ये देखिए कलर भी टॉप का कलर आया हुआ है। छोटा है बोल के आपको कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा। और उस साइड मैंने थोड़ा रगड़ा है, इस साइड ये देखिए, इस साइड को मैंने थोड़ा रगड़ा है। ये देखिए रगड़ने वाला जगह को देखिए, ये देखिए कलर है। ये मोबाइल का वजह से कलर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपना आँख से देखने से पूरा कलर दिखाई देता है। तो ये देखिए ये इधर देखिए, ये देखिए कलर दिखाई देता है ये। और एक चीज़, ये वाला पहले भी जो फॉर्मूला किया था उसका है। ये देखिए छोटा सा एक दाना है जो 2 बार का निहार में उड़ गया था। तो ये इतना ही छोटा सा दाना एक बचा है 2 बार का निहार करने के बाद। ये देखिए कलर इसमें भी है, इसका कलर तो सुंदर है। ये पहले का ये पहले का माल जो इसका वीडियो दिया हुआ है, बड़ा पीस था, बाद में इसको 2 बार नाइट्रिक किया तो उड़ गया था। ये वही माल है। और ये वाला अभी का माल है। ये देखिए अभी थोड़ा पहले इसको नाइट्रिक करके पिघलाया था। ये 2 पीस है। ये है, ये देखिए ऐसे टेढ़ा करने, ऐसे करने से तो मोबाइल का फ्लैश गिरता है बोल के देखने देता है, ऐसे करने से ठीक है। तो बात यह है, ये जो माल बनाया है ये वाला, इसको ज़्यादा आग दे दिया, इस वजह से ये सांड हो गया। ये भट्टी वाला से भी काम नहीं होगा, भट्टी में भी देने से भी नहीं पिघलेगा। मैंने बहुत कोशिश किया,
नहीं पिघलता है, ये सांड हो गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये मटेरियल को फिर मैं बेलपत्ता का रस का साथ में खरल करके बीच में आपका तांबा का प्लेट देके फिर इसको आग दे दूँगा। तो इसमें जितना भी पारा होगा और तांबा का प्लेट में चिपक जाएगा और मेरा पारा हासिल हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या क्या दिया था फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो मैंने आपका संख्या का साथ में आग दिया था। उसका बाद में गंधक, सफ़ेद गंधक जो बनाया था, सफ़ेद गंधक और बेलपत्ता का रस का साथ में आग दिया। फिर तीसरा बार मैंने क्या किया, बेलपत्ता का रस, फिर फिटकरी और लाल कशिश। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है आपका जो मैंने ये सफ़ेद गंधक बनाया, ये सफ़ेद गंधक ही काम करता है, इसी से ये माल हासिल हुआ है सफ़ेद गंधक से। तो आगे का वीडियो में मैं क्या करूँगा, नीला तोता और आपका पारा का गिरा बनाऊँगा। तो उसको गिरा बनाने के बाद में उसको क्या करना है, उसको बोरवेल का पानी से धोना है। उसका जो नीला तोता का कालिक होगा उसको दूर करने के लिए फ़िल्टर पानी से नहीं धोना है। नीला तोता का कार्बन हटाने के लिए उसको बोरवेल का पानी से धुलाई करिए। तो क्या होगा, उसमें आयरन आएगा तो गोल्डन कलर भी आ जाएगा। उसके बाद वही बोरवेल का पानी में रात भर छोड़ देना है। रात भर छोड़ देने से वो जितना आयरन पीना है पी लेगा। फिर देखिए ठोस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ठोस नहीं हुआ तो उसको नींबू का रस में बा ऐसा ही खोला में रख देने से भी वो ठोस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वो ठोस पारा को खरल करना है। खरल करने के बाद जो सफ़ेद गंधक बनाया है, ये सफ़ेद गंधक का साथ में खरल करना है। खरल करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपको बेलपत्ता का रस देना है। देखिए उसको गोला सा बनाना है। गंधक, सफ़ेद गंधक का साथ में खरल करने से तो सूखा होगा, इसलिए इसको गोला बनाने के लिए बेलपत्ता का रस देना है। दे देंगे उसको गोला बना के उसको बंद आग देना है।